हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटो क्यू। आज हम बात करते हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपको पता है मार्केट में कितनी सारी नई नई गाड़ियां आ चुकी हैं, तो हम आज बात करते हैं उनमें से किसी और नई कार के बारे में। Yes, who are you? नहीं नहीं बोल ले, पहले पहले कंप्लीट कर ले। क्यों? चैनल मेरा है, चल यहाँ से। हाय, वेलकम टू माय चैनल ऑटो क्यू, जहाँ हम बात करते हैं अबाउट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज, ऑटोमोबाइल लॉन्चेस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वो बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले साथ के साथ। जैसे कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो बेसिकली एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो ऑडी की एक स्टेटमेंट आई थी पीछे कुछ दिनों पहले, मैंने भी पढ़ी थी कि ऑडी अपना आईसी इंजन का जो है आर&डी डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद करने वाला है। बाय 2025 उनके मोस्टली जो आर&डी डिपार्टमेंट होगा आईसी इंजन का, वो शायद बंद हो जाएगा। और बाय 2030 ऑडी जो है अपना पूरा का पूरा लाइनअप जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करने वाला है। तो आज बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कब ये पहली बार आए थे, उस टाइम से लेकर अभी तक बीच के टाइम में इनका डाउनफॉल क्यों रहा, और तब से अब तक जो इतनी एकदम से इंक्रीज आई है इनकी सेल्स के अंदर, उसके पीछे क्या क्या रीजन रहने वाले हैं। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल 1832 में बना था बाय रॉबर्ट एडिसन। ये सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल था। धीरे धीरे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़े चेंजेस आए। अगर मैं प्रॉपरली बताने जाऊं तो 1870 या 1880 में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत गेन कर ली थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ चुकी थी, पॉपुलैरिटी आ रही थी। बट जैसी 20th सेंचुरी शुरू हुई तो आईसी इंजन के अंदर पेट्रोल और डीजल इंजन ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, जिसकी वजह से इनकी सेल बहुत ना के बराबर हो। आपको एक दो गाड़ी मिलेंगी जो इलेक्ट्रिक बेस्ड थी उस टाइम पे। मेन जो कॉज था इन गाड़ियों के डाउनफॉल का, वो था उस टाइम पे एक इस गाड़ी की इतनी स्पीड नहीं होती थी। अगर मैं बात करूं जो सबसे सक्सेसफुल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था 1817 1818 का, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 23 किलोमीटर पर आवर। जहां की मैं बात करूं पेट्रोल या डीजल इंजन की, तो उनकी स्पीड इसके मुकाबले बहुत अच्छी रहती थी। प्लस इसका जो बैटरी के साथ या फिर मैं बोलूं जो इसकी कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल इंजन के। और जो रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बहुत कम था, इतना ज्यादा नहीं था कि आप उसको चाहे तो आप 20-30 किलोमीटर, वो रेंज बहुत कम था उस टाइम पे, जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। अब रिसेंट के दिनों में अगर देखें तो टेस्ला के आने के बाद 2010 के बाद की बात करूं तो जहां तक मैंने देखा है या हम सब ने ही देखा होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एकदम से पॉपुलैरिटी गेन करने लगे। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था जो रेंज की प्रॉब्लम आती थी वो कम कर दी गई। मतलब पहले जो गाड़ी बहुत कम चलती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब अगर मैं टेस्ला की बात करूं तो उसका रेंज अराउंड 350-300 किलोमीटर का है। तो एक अच्छा रेंज होता है जब अगर आपको उसको इंटरसिटी भी यूज करना है। सो इस वजह से वो जो थी यूएस में इतनी एकदम से टेस्ला जो थी पॉपुलर होने लगी। और जैसे जैसे एनवायरमेंटल नॉर्म्स और हार्डर होते गए तो उसकी वजह से जो एमिशन था धुएं की वजह से, पेट्रोल या डीजल इंजन की वजह से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। लोग और ज्यादा एनवायरमेंट कंसर्न होने लगे धीरे धीरे। वो जहां तक अपना छोटे से छोटा पोर्शन देना चाहते थे कि ताकि वो चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली कर सकें, जिसकी वजह से टेस्ला ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी लास्ट के कुछ डिकेड में। 1993 के मोटर शो में सबसे पहली बार इंडिया में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ था। आपको मेरे फेस की स्माइल से पता चल रहा होगा इसका नाम कैसा होगा। इसका नाम था द लव बर्ड। कैन यू इमेजिन व्हाट अ लवली नेम, द लव बर्ड, लव विद द एनवायरमेंट। उस टाइम अगर मैं बात करूं मोटर शो के बाद तो इस गाड़ी को बहुत सारे अवार्ड मिले, बट ये उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। सेम रीजन रहे कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, रेंज बहुत कम थी, प्लस स्पीड उतनी नहीं गेन कर पाती थी जितनी होनी चाहिए एक गाड़ी में। इसकी वजह से इसका डाउनफॉल हो गया उस टाइम पे। अगर मैं कहूँ बहुत से मेरी एज के लड़कों ने या फिर लड़कियों ने, मेरी एज के जितना भी ग्रुप है, उसने एक गाड़ी देखी होगी जो महिंद्रा की शुरू से आती है E2O करके, रेवा। रेवा एक ऐसी गाड़ी थी जो महिंद्रा रेगुलरली सेल करता था और उसकी सेल कहीं ना कहीं अच्छी थी। बट जैसे जैसे टेस्ला ने अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई, इंडिया में भी नई नई गाड़ियां लॉन्च होने लगी। अब अगर मैं इंडिया में बात करूं तो बहुत बड़ा लाइनअप हो चुका है। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले डिकेड के हिसाब से, तो इस टाइम अगर लाइनअप की बात करें तो आपको टाटा की नेक्सॉन ईवी मिल जाती है, टिगोर ईवी, महिंद्रा की वेरिटो भी आती थी, आपके पास हुंडई की कोना है। अगर ये तो थे नॉर्मल इंडियन ब्रांड। अगर मैं आपको लेके जाऊं हाई एंड मैन्युफैक्चरर्स के पास, तो ऑडी ने भी ई-ट्रॉन इंडिया में लॉन्च कर दी है। हालांकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस बताऊं तो उसका 99 लाख एक्स शोरूम प्राइस रहता है। बट स्टिल उसके अलावा भी हमारे पास बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है। अब बात करते हैं उस गाड़ी के बारे में जो इस टाइम इंडियन मार्केट में रूल कर रही है। अगर मैं सेल्स की बात करूं या ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी बात करूं,
इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो है टाटा नेक्सॉन ईवी। अगर मैं रेंज बताऊं तो उसकी अराउंड 180 किलोमीटर की रेंज है, जो कि अच्छी है अगर मैं इंटरसिटी चलाना चाहता हूं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी तो एमजी की ZS की वीडियो एक आई थी, जिसके अंदर उस बंदे ने पूरे साल गाड़ी चलाई, जिसके अंदर उसको सिर्फ 11,000 की इलेक्ट्रिसिटी लगी। अब ये तो बात थी जो इस टाइम ओवरऑल बेस्ट कार है इलेक्ट्रिक कार में इंडियन मार्केट में। अब बात करते हैं सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया में सबसे सस्ती गाड़ी आती है स्टॉर्म R3 है, जो कि अराउंड आपको 4.5 लाख से शोरूम प्राइस पे मिलती है। अगर आप बात करें सबसे बेस्ट रेंज के अंदर तो स्टिल एक और भाई टाटा आता है, लेकिन इसमें नेक्सॉन की ईवी नहीं रहेगी। टाटा की टिगोर ईवी की रेंज रहती है 213 किलोमीटर, जो कंपनी क्लेम करती है, और ये 11.5 घंटे में आपके घर पे भी अगर आप चार्जिंग लगाओगे नॉर्मल तो अच्छे से चार्जिंग आराम से हो जाती है इस गाड़ी की। बट आज के टाइम में भी अगर मैं बात करूँ, इतने बड़े लाइनअप होने के बाद भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इन गाड़ियों की सेल्स इतनी नहीं हो पा रही। तो इसके पीछे कॉन्स क्या क्या रहते हैं? इसके पीछे कॉन्स रहते हैं, सबसे पहली चीज इसकी हाई कॉस्ट। अगर आप नॉर्मल गाड़ी से देखोगे तो इनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं हाई होती है। प्लस आपको इनके जल्दी से फास्ट चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलते। अभी भी इंडिया में इतने फास्ट चार्जिंग स्टेशन नहीं है, बट स्टिल सारे पेट्रोल पंप्स में अगर आप चेक करेंगे उन लोगों ने फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाना शुरू कर दिए, बट स्टिल अभी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से थोड़ा दूर भागते हैं। जो एक फन होता है पेट्रोल या डीजल गाड़ी चलाने का, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग अभी भी ऑप्ट नहीं करते इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। और सबसे बड़ी जो इशू रहता है आजकल, अगर हम अपना मोबाइल भी चार्ज पे लगाते हैं तो कई बार हम बटन ऑन करना भूल जाते हैं। और अब आप खुद सोचो, आपको कल सुबह कहीं निकलना है, आपने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई और आप भूल गए, भाई नहीं हो सकता भाई, तुम उसमें पेट्रोल भी नहीं डलवा सकते। सो एक ये वो रीजन था जिसकी वजह से लोग आज भी ये गाड़ियां लेने के लिए नहीं सोचते। उनको स्टिल आज भी वही पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां पसंद है, CNG की। उनको ये होता है जब घर से बाहर निकलेंगे आप 2 मिनट लगेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे, अपना आराम से जहाँ मर्जी चले जाएंगे। तो ये 2, 3, 4 रीजन थे जिसकी वजह से आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ पे इतनी नहीं सेल हो रही है। अगर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग स्टेशन लग जाते हैं, जैसे कि हम बात करें US के अंदर, जैसे टेस्ला ने अपने फास्ट चार्जिंग स्टेशन हर जगह लगवा दी हैं, अगर वैसे ही अगर इंडिया में शुरू हो जाता है, आपको हर पेट्रोल पंप या हर 20 में 50 किलोमीटर वाले अगर फास्ट चार्जिंग स्टेशन मिलता है, तो मेरे हिसाब से शायद जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, आने वाले 10 साल में बहुत बूम रहने वाला है। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली लैम्बोर्गिनी ने भी कर दिया, वो भी 2025 में अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार निकालने वाली है। खुद सोचो, एक गाड़ी जो स्पोर्ट्स हाइपर स्पोर्ट्स कार निकालती थी, जो पेट्रोल या डीजल के इंजन पे इतनी फास्ट था, उस पे भागते थे, जिसका पिकअप इतना अच्छा था, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जिसकी वजह से सारे ब्रांड्स अब इसकी तरफ भागना शुरू कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में अगर आप परचेज करना चाहते हैं, जो आपको प्रॉपर कंफर्ट देगी, उसकी सेफ्टी अच्छी रहेगी, प्लस उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो उतनी नहीं रहे। वो एक ही गाड़ी रहती है, वो मेरा फेवरेट ब्रांड बन चुका है, पहले नहीं था हालांकि, वो है टाटा की नेक्सॉन ईवी। टाटा की नेक्सॉन ईवी की जो रेंज है 180 किलोमीटर, अगर मैं सिटी की बात करूं तो अच्छी रेंज है। आप पूरा दिन 180 किलोमीटर किसी सिटी में नहीं घूम सकते यार, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, बहुत क्राउडेड सिटी रहती हैं, तो आप इतनी जल्दी नहीं घूम सकते। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। प्लस टाटा नेक्सॉन ईवी जो है वो एक बहुत सेफ कार है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। आपको कहीं ना कहीं टाटा की रिलायबिलिटी मिलती है। आपकी अगर Hyundai या बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूं तो सर्विस कॉस्ट कम है, और ओवरऑल पैकेज में ये बेस्ट गाड़ी है। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कि इंडिया में उसका क्या रहने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर्स क्यों ड्रिफ्ट कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और मेरे हिसाब से इंडिया में जो इस टाइम अवेलेबल है उसमें बेस्ट कार कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके हिसाब से, या फिर आपने अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है तो उसका फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके हिसाब से आपको कौन सा लगता है, कौन सी बेस्ट गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कीजिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ड्राइविंग बट ड्राइव सेफ। थैंक यू।